हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रश्न 1 है, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध की कैसा संचलन है? विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के कैसा संकलन है? इसका आंसर होगा उपदेशों का। प्रश्न 2 है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये हो जाएगा 6 वर्षों का। प्रश्न 3 है, रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? ये होगा प्रामबूर का। प्रश्न 4 है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? यह है लखनऊ में। प्रश्न 5 है, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? यह है घटता है। प्रश्न 6 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? यह है ज्योति फ्लक्स का। प्रश्न 7 है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? यह है फ्रक्टोज। प्रश्न 8 है, केपी नहर किसका जोड़ता है? केपी नहर किसको जोड़ता है? यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। प्रश्न 9 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? यह है जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 10 है, हेलेविड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? यह है होयसल। प्रश्न 11 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन है? साहिब है बृहस्पति। प्रश्न 12 है, दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह किसने बनाया था? यह है शाहजहां। प्रश्न 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न 14 है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? यह सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 15 है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? यह है कम। प्रश्न 16 है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? यह है आसफ जाही। प्रश्न 17 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है शैवाल का। प्रश्न 18 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1924 में। प्रश्न 19, कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह है चंगेज खां। प्रश्न 20 है, चाय में क्या होता है? यह है टाइनिक अम्ल। प्रश्न 21 है, लिटमस किससे मिलता है? यह है लाइकिन से। प्रश्न 22 है, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा हरियाणा में। प्रश्न 23 है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? यह हो जाएगा पीत में। प्रश्न 24 है, आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? यह है ब्लैक फुट रोग। प्रश्न 25 है, सुबह किसकी राजधानी है? यह है फिजी की। प्रश्न 26 है, मंदी के साथ समुद्री स्फीति क्या कहलाती है? यह है स्टाइगफ्लेशन। प्रश्न 27 है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी स्पोक्स होती है? यह है 24 स्पोक्स। प्रश्न 28, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा स्पेनी। प्रश्न 29, अबुल फजल की मृत्यु किसने की थी? ये हो जाएगा शाहजादा सलीम ने। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे 30, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। प्रश्न 31, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा लखनऊ में। प्रश्न 32, संविधान का अनुच्छेद 315 किस आयोग से संबंधित है? ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न 33, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। प्रश्न 34 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर होगा मीथेन। प्रश्न संख्या 35 है, रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? यह हो जाएगा गंधक। प्रश्न 36 है, नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 37, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रश्न 38 है, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? यह हो जाएगा शहनाई। प्रश्न संख्या 39, उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? यह है स्थिति और गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 40, परमाणु शोध तथा रेडियो थेरेपी में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? यह है रेडोन गैस। प्रश्न 41 है, सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? यह है मार्गेट नोबेल। प्रश्न 42 है, पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है हाजीपुर में। प्रश्न 43 है, भारतीयों के लिए
यह नारा किसने दिया था? ये होगा आर्य समाज संस्था। प्रश्न 44 है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? यह है वित्त मंत्री। प्रश्न 45 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 46 है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह है द्रोणिका बेसिन। प्रश्न 47, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह है जेम्स ए हिक्की ने। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये हो जाएगा सूरत में। प्रश्न संख्या 49 है, राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा वीरभूमि। प्रश्न संख्या 50, मुरादाबाद किसके लिए विख्यात है? ये हो जाएगा पीतल के बर्तन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।